नमस्कार। आज हम हनुमान जी के जीवन के शुरुआती हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। स्रोत है श्री स्वामी श्याम परमहंस जी की रचना हनुमान जी का जीवन। तो आज देखेंगे उनका दिव्य जन्म, बचपन की बातें और कैसे वो श्री राम तक पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। हनुमान जी का जन्म ही मतलब काफी अलौकिक है। उनकी माँ अंजना, वो पहले एक अप्सरा थीं। अच्छा। हाँ, पर एक शाप के कारण पृथ्वी पर थीं। और पिता थे केसरी, एक वीर वानर योद्धा। और अंजना को पुत्र का वरदान मिला हुआ था। और हनुमान जी तो स्वयं शिवजी के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। हाँ, कहते हैं श्री राम की सहायता के लिए ही उनका अवतार हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। उनका मुख्य उद्देश्य यही था। और वो जन्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो राजा दशरथ के यज्ञ वाली खीर, हाँ हाँ, वो खीर जिसे एक पक्षी ले उड़ा था। फिर वायुदेव ने उसे अंजना तक पहुंचाया। सही। और कहते हैं जन्म के समय वो दिव्य आभूषण पहने हुए थे। जी। और बचपन से ही उनमें गजब की शक्ति थी। मतलब अपना आकार बदल लेना, बड़े बड़े हाथी उठा लेना, पेड़ उखाड़ देना, ये सब खेल था उनके लिए। लेकिन शायद वो जानते नहीं थे कि उनमें इतनी शक्ति है। हाँ, पूरी तरह से सचेत नहीं थे। बिल्कुल बच्चों जैसी मासूमियत थी। और इसी में वो घटना हुई, सूर्य वाली। हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। भूख लगी तो सुबह के सूरज को फल समझ लिया। हाँ, और उससे निगलने के लिए सीधे आकाश में छलांग लगा दी। कहते हैं पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। अरे बाप रे। उसी समय इंद्रदेव ने देखा। अच्छा, इंद्रदेव ने। हाँ, और शायद सूर्य को बचाने के लिए या बच्चे की शक्ति देखकर उन्होंने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। ओह। और उसी से उनकी ठोड़ी पर चोट लगी, हनु पर। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी ठोड़ी मतलब हनु थोड़ी टेढ़ी हो गई और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। अच्छा। ये सुनकर तो वायुदेव को बहुत गुस्सा आया होगा अपने पुत्र पर प्रहार। बहुत ज्यादा। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने संसार की सारी हवाई रोक दी, प्राण संकट में आ गए। बाप रे। फिर क्या हुआ? तब फिर ब्रह्मा जी और बाकी सभी बड़े देवता आए। उन्होंने हस्तक्षेप किया, हनुमान जी को फिर से जीवन दान दिया गया। और सिर्फ जीवनदान ही नहीं, वरदान भी मिले होंगे। हाँ, बहुत सारे वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन पर किसी ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। इंद्र ने कहा कि उनका वज्र भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वाह। सूर्यदेव ने अपना तेज दिया। यमराज ने निरोगी जीवन का वरदान दिया। मतलब लगभग सभी देवताओं ने उन्हें अजय और शक्तिशाली बना दिया। इतनी सारी शक्तियां, लेकिन फिर वो कहानी आती है ऋषियों के श्राप की। वो क्यों हुआ? हाँ, वो असल में अपनी शक्तियों के जोश में और बचपन की नादानी में वो कभी-कभी ऋषियों के आश्रम में थोड़ी शरारतें कर देते थे, अनजाने में। जैसे पेड़ हिला देना या कुछ और। हाँ, बिल्कुल। तो इससे ऋषियों को अपने यज्ञ वगैरह में थोड़ी परेशानी होने लगी। तो उन्होंने मतलब गुस्से में नहीं, पर स्थिति को संभालने के लिए एक श्राप दिया। क्या श्राप था वो? शाप ये था कि हनुमान अपनी ये अपार शक्ति और गति तब तक याद नहीं रख पाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। तो वो अपनी शक्तियां भूल गए। हाँ, वो भूल गए। और इसका असर ये हुआ कि हनुमान जी थोड़े शांत हो गए, अंतर्मुखी हो गए। तो ये श्राप एक तरह से उनके लिए अच्छा भी हुआ है, उनके चरित्र के विकास के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं, शायद यही जरूरी था। शक्ति के साथ साथ विनम्रता और ज्ञान का संतुलन बिना वो ज्ञान की ओर मुड़े। सही कहा। तो इसी के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का सोचा। जी हाँ, माँ अंजना से राम कथा सुनते थे तो मन में भक्ति तो थी ही, अब गुरु की जरूरत महसूस हुई। तब महर्षि अगस्त्य ने उन्हें सलाह दी कि वो सूर्य देव को अपना गुरु बनाएं। माँ ने भी प्रोत्साहित किया। तब उन्हें अपनी उड़ने की शक्ति फिर से याद आई, थोड़ी सी। अच्छा, और वो सूर्यदेव के पास गए? हाँ, पहुंच गए। और सूर्यदेव ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया। उन्हें सारा वैदिक ज्ञान, 64 कलाएं। वाह। और गुरु दक्षिणा? सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? सूर्यदेव ने कहा कि मेरा एक मानस पुत्र है सुग्रीव, तुम्हें उसकी रक्षा और सहायता करनी होगी। ओहो, सुग्रीव। ये बात तो आगे बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई होगी। निश्चित रूप से ये वचन आगे बहुत काम आया। खैर, ज्ञान मिल गया, पर हनुमान जी के मन में फिर भी एक खालीपन सा था। वो क्यों? तब कहते हैं स्वयं भगवान शिव ने उन्हें राम अवतार का रहस्य बताया, उनके जीवन का उद्देश्य समझाया। अच्छा। और वो शिवजी के साथ अयोध्या भी गए। शिवजी एक संगीतकार के वेश में थे और हनुमान जी एक छोटे वानर के रूप में नाच रहे थे। अयोध्या राम जी से मिलने? हाँ, और बालक राम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उन्होंने दशरथ जी से उस वानर को मांग लिया, शिवजी ने सौंप दिया। अरे वाह। राम ने उन्हें स्नेह दिया, अपने पास रखा। कहते हैं हनुमान जी राम के चरणों में बैठ गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय उन्होंने राम की सेवा में बिताया।
लेकिन फिर वो किष्किंधा कैसे पहुंचे? हाँ, कुछ समय बाद राम ने उन्हें उनका असली कार्य याद दिलाया। उन्हें किष्किंधा जाकर सुग्रीव की सेवा करने का आदेश दिया। अच्छा, मतलब गुरु दक्षिणा और राम का आदेश दोनों निभाने के लिए। जी, और ये भी कहा कि भविष्य में हम फिर मिलेंगे जब सही समय आएगा। और किष्किंधा में फिर सुग्रीव से मिले। हाँ, सुग्रीव से मित्रता की, उनकी सेवा में रहें, और वहीं पर वो बाली सुग्रीव वाला झगड़ा भी हुआ। हाँ, वो मायावी राक्षस वाली कहानी जिसके पीछे बाली गुफा में गया था। जी बिल्कुल। और बाहर सुग्रीव इंतजार कर रहे थे। जब गुफा से खून बहता दिखा और राक्षस की आवाज आई तो सुग्रीव को लगा बाली मारा गया। राक्षस बाहर ना आ जाए ये सोचकर उन्होंने गुफा का मुंह बंद कर दिया। हो, लेकिन बाली तो जिंदा थे। हाँ, बाली ने राक्षस को मार दिया था। जब वो बाहर आए और गुफा बंद देखी तो उन्हें लगा सुग्रीव ने धोखा दिया है। वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने लौटकर सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। उनकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ सुग्रीव के साथ। हाँ, तब हनुमान जी ने ही सुग्रीव को सलाह दी कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर छिप जाइए। ऋष्यमुख पर्वत वहां क्यों? क्योंकि बाली को एक श्राप था कि वो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता। वहां सुग्रीव सुरक्षित थे। अच्छा, और फिर कई सालों बाद वहीं पर राम और लक्ष्मण आए सीता जी को खोजते हुए। बिल्कुल सही। वहीं ऋष्यमुख पर्वत के पास उन्होंने 2 तेजस्वी मनुष्यों को देखा। सुग्रीव थोड़े डरे हुए थे कि कहीं ये बाली के भेजे हुए ना हों। हाँ, हो सकता है। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप जाकर पता लगाइए ये कौन है। तब हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धरकर राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने परिचय पूछा और जैसे ही श्री राम ने अपना परिचय दिया, हनुमान जी पहचान गए। ओह, वो क्षण। हाँ, वो तुरंत अपने असली वानर रूप में आ गए और सीधे राम के चरणों में गिर पड़े। भावुक क्षण रहा होगा। बहुत। राम ने भी उन्हें उठाया, गले से लगा लिया। फिर हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। और वहीं पे राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। जी, हनुमान जी ने परिचय कराया, सुग्रीव ने अपनी सारी कहानी सुनाई, राम ने उन्हें बाली से मुक्ति दिलाने और राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। और अग्नि को साक्षी मानकर वो प्रसिद्ध मैत्री संधि हुई। हाँ, और राम ने अपनी शक्ति का प्रमाण भी दिया। वो दुंदुभी राक्षस का भारी कंकाल पैर की एक ठोकर से दूर फेंक दिया। हाँ हाँ। और एक ही बाण से 7 ताड़ के पेड़ों को एक साथ भेद दिया। इसे देखकर सुग्रीव पूरी तरह आश्वस्त हो गए और उन्होंने खुद को राम के चरणों में सौंप दिया। और ये मित्रता फिर आगे रामायण की कहानी का एक बहुत बड़ा आधार बनी। बिल्कुल। यहीं से वो रास्ता खुला जिससे हनुमान जी अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य मतलब राम सेवा की ओर बढ़ सके। तो हमने देखा कि कैसे हनुमान जी का जन्म, उनका बचपन, शक्तियों का मिलना, फिर भूल जाना, ज्ञान पाना और फिर राम से मिलना और सुग्रीव से मित्रता, ये सब पड़ाव कितने जरूरी थे। हाँ, हर चीज, चाहे वो वरदान हो या श्राप, उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य के लिए तैयार कर रही थी, उनके चरित्र को गढ़ रही थी। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या हनुमान जी का अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए भूल जाना, क्या ये उनके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने और विनम्रता जैसे गुण विकसित करने के लिए एक जरूरी घटना थी? इस पर जरूर सोचिएगा।